जगत गुरु आचार्य गणाचार्य श्री विराग सागर स्वहस्तेन दीक्षा प्राप्त अध्यात्म सरोवर राजहंस रूपेण विराजिता च देशनाकारः वस्तुत्व महाकाव्य प्रणेतारः साक्षात् विराजिताः सर्वार्थ सिद्धि अनुभव प्रदातारः परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर चरणकमलयोः बारंबार निवेदयामाः स्वस्य मुखारविंदेन अद्य उत्तर रूप गर्भ दिवस अवसरे मध्याह्न वेलायां स्वस्य दिवदेशनाम दास्यन्तु उद्बोध्यन्तु संबोध्यन्तु हे गुरुवर्य कोटि कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। आ जाए भरत बाहुबली, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी। तीर्थंकर आदिनाथ के ज्येष्ठ पुत्र भरत बनने का जिन्होंने सौभाग्य लिया, आपके अनुज छोटे भाई बाहुबली बनने का सौभाग्य लिया। आइए विनंती करते हैं कि चरण धूलि पाने को जिनकी अंबर तक झुक जाता है, सिद्ध शिला पर बैठे सिद्धों से सीधा सा इनका नाता है, वर्तमान के वर्धमान की छवि में जिनमें पाता हूँ, ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर के चरणों में प्रवचन हेतु बारंबार शीश नवाता हूँ। हे भगवान, अपने उपदेश से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। नमः समे साराय श्राणिभूतभातिकाशिते जिसुभावाय भावाय श्रीभावं तरच्छिदे अनन्तिधर्मणे स्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतां नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सोविसाभूडं। पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बोलिए चर्या श्रोमणी अध्यात्म सरोवर के राजहंस साक्षात विराजिता बीच ज्ञान उपयोगी भट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की समस्त मुनि संघ की समस्त आचार्य संघ की आचार्य परबर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत श्री समय साजी वर्णित प्रमेयों पर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की प्रूपणा की, जिन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्म टीका का स्तन किया। द्रव्य की द्रव्यता, वस्तु की स्वतंत्रता,
वस्तु व्यवस्था, तीन भंगों को सदा समझते रहना चाहिए। द्रव्य की स्वतंत्रता में हम देखते हैं तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये षट कारक एकीभूत होते हैं, एक द्रव्य में ही दृष्टिगोचर होते हैं। वस्तु व्यवस्था को देखते हैं तो षट कारक द्वैतभूत भी होते हैं। वस्तु व्यवस्था अबंध रूपी नहीं है, वस्तु व्यवस्था बंध रूपी नहीं है, वस्तु व्यवस्था बहुत गंभीर है। वस्तु व्यवस्था में मुक्त की ही व्याख्या नहीं होगी। वस्तु व्यवस्था में संसारो मुक्ता ये व्यवस्था होगी। वस्तु व्यवस्था में मुक्त ही है जीव, शुद्धि है जीव, ये वस्तु व्यवस्था नहीं है। बहुत समझ के सुनना, मुक्ति ही है जीव, शुद्धि ही है जीव, ये वस्तु व्यवस्था नहीं है, ये एक अवस्था है। मुक्ति है जीव, शुद्धि है जीव, ये एक अवस्था है। संसार मुक्ताश्च समनस्कः मनस्कः त्रस्तावरः, ये वस्तु व्यवस्था है। ये वस्तु व्यवस्था है। यदि हमने जीव को मुक्त ही मान लिया तो संपूर्ण जीव वहां ही रहेंगे, तो संसार में कौन होगा? और मुक्त होने का पुरुषार्थ कौन करेगा? और पुरुषार्थ कौन सा होगा? हे पुरुष, तुझे बोध होना चाहिए है कि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, पर मेरा प्रवेश अनंतता से युक्त है। हे पुरुष, मैं पुरुष हूं, इसे पहचानिए। तू पुरुष है, चिन्मय है, चैतन्य भगवान आत्मा है, पर हे पुरुष तेरा प्रवेश कहां कहां पर है? बुद्धि में तेरा प्रवेश है, अबुद्धि में तेरा प्रवेश है, मन में तेरा प्रवेश है, मन शून्यता में तेरा प्रवेश है। हे पुरुष, समझने की चेष्टा कर। असंगी को तू प्राप्त होता है, संगी को तू प्राप्त होता है, तू समनस्क भी होता है, अमनस्क भी होता है, पंच स्तरों में भी जाता है, सूक्ष्म में भी होता है, बादलों में भी होता है। तू ऐसा भव्य भगवान है, आत्मा है, तू सर्वत्र भ्रमण करता है। भगवान आत्मा, न कि भगवान। भगवान आत्मा निगोदिया में भी पहुंचता है, भगवान आत्मा पंच स्थावरों में होता है, भगवान आत्मा मित्र संपूर्ण लोक में भ्रमण करता है, पर भगवान अशरीरी सिद्ध परमात्मा कहीं भी भ्रमण नहीं करता। भगवान आत्मा तो सर्वत्र भ्रमणशील है, भगवान आत्मा तो सर्वत्र भ्रमणशील है, लेकिन भगवान जो होता है वो भ्रमणशील नहीं होता है। अरहंत अवस्था में भ्रमणशीलता है, सिद्ध अवस्था में मित्र कृत एकत्व स्थिरता को प्राप्त है। जब तक भगवान आत्मा वो भगवान में भेद नहीं जानोगे, तब तक तुम संसार में किसी आगम पुराण को समझ ही नहीं पाएंगे। भगवान आत्मा, भगवान को भेद कीजिए रजत भाई, भगवान आत्मा भगवान में भेद कीजिए। भगवान आत्मा तो भटकनशील है, भगवान आत्मा भ्रमणशील है, भगवान आत्मा कर्म सापेक्षता से भटकता है, भगवान आत्मा अपने उपादान से भी भटकता है, और निमित्त उपादान के नियोग से भगवान आत्मा भटकता है, लेकिन भगवान अशरीरी सिद्ध परमात्मा कहीं भटकता नहीं है।
अचल शब्द का प्रयोग भगवान आत्मा के लिए नहीं है। अचल शब्द का प्रयोग भगवान आत्मा के लिए नहीं है। अचल शब्द का प्रयोग सिद्ध परमात्मा के लिए है। वंदित्व सब सिद्धे वंदित्व सब सिद्धे धोमचले मणुवम गदिम पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मिणिमो सुदे केवली भड़ियम। एक गाथा सूत्र मंगल सूत्र में क्या लिखा हुआ मालूम आपको? वंदित्व सब सिद्धे, सब सिद्धों को वंदना करके कौन से सिद्ध, कैसे सिद्ध? अचल मणुवम गदिम पत्ते, जो अचल है, अनुपम है, ध्रुव है। कैसे है? ध्रुव, अचल, अनुपम। जो ध्रुव है, ध्रुव है, तो ध्रुव अब भिन्न अन्य पर्याय को प्राप्त नहीं करेंगे, इसलिए ध्रुव है। और सिद्ध सलाह से चलायमान नहीं होंगे, इसलिए अचल है। और मित्र संसार की अनुमान अनुमेय से शून्य हो चुके हैं, प्रमाण प्रमेयों से शून्य हो चुके हैं। ज्ञानियों बेपरमेश्वर, बेपरमेश्वर अंग अंगी शून्य हो चुके हैं। बेपरमेश्वर उपमाओं से परे हो चुके हैं। अब उपमान नहीं, उपमेय नहीं, उपमाओं से शून्य, इसलिए अनुपम बेपरमेश्वर अशरीरी सिद्ध परमात्मा कृतकृत हो चुके हैं, कृतकृत हो चुके हैं। ऐसे अचल अनुपम गति को प्राप्त किए हैं, गति को प्राप्त किए हैं। और जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, उसने अभी समय सार के गाथा नंबर 1 मंगलाचरण को ही नहीं समझा। फिर से कहता हूं, गति को प्राप्त किए हैं। ध्यान दीजिए, गदिम पत्ते, गति को प्राप्त किए। श्री समय सार के मंगलाचरण की व्याख्या कर रहा हूं, गति को प्राप्त किए। इसमें शब्द में क्या लिखा हुआ? गयम पत्ते, गति को प्राप्त किए। इसका तात्पर्य क्या हुआ? बेसिद्ध थे नहीं, बेसिद्ध थे नहीं, सिद्धि को प्राप्त हुए। इसमें पुरुषार्थ छुपा हुआ है। कुछ कहना किसी को? बेसिद्ध थे नहीं, सिद्धि को प्राप्त किए। यदि सिद्धि को प्राप्त न किए होते तो मित्र इधर आइए, फिर से मेरे मुड़िए आप लोग। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भीतारम करुं भूभृताम ज्ञातारम विस्तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धिये। मोक्ष मार्ग से नेतारम, जब मोक्ष मार्ग के नेता कब होंगे? जब मित्र मार्ग की प्राप्ति का उपाय खोजेंगे, तब तुम नेता बन पाएंगे। यदि नेता है, इसका मतलब कि मोक्ष मार्ग है, मोक्ष है। भीतारम करो भूरताम, जब कर्म भूव्रत का खंडन करेंगे विजय, तब वे भगवान सिद्ध बन पाएंगे। भीतारम करुं भूव्रताम, जब कर्म भूव्रत का नाश करेंगे तब भीतारम भूव्रताम। ज्ञातारम विस्तत्वानाम, वे अज्ञानी नहीं है, विश्व के तत्वों को जानने वाले हैं। बंदे तद्गुण लब्धि, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूं। पुनः आइए, मग्गो मग्ग बलम्मी जिन खादो जिन शासने मग्गो मोकवाओ तत्फलम होदिड़ी बाणम गाथा क्रमांक 2 ग्रंथ राज नियम सा। प्रमाणों पर ध्यान दीजिए। मार्ग, मार्ग का फल रत्नात्रय मार्ग है और मोक्ष मार्ग का फल है। उपाय उपेय, रत्नात्रय उपाय है और मित्र मोक्ष उपेय है। यदि जीव त्रिकालिक सुख दी है, भगवान आत्मा नहीं भगवान ही है, तो मित्र मार्ग मार्ग के फल की व्याख्या क्यों की गई है? जय पुरुषोत्तम साहब सवीर्यंत काले भी ते कर्ण विधानम सभ्य निपुणम हुई। एक गाथा कार्तिक स्वामी ने कार्तिक परीक्षा ग्रंथ में लिखी हुई है। यदि ये जीव
और किसके लिए करेगा? सदा शुद्ध, सदा शिव, सदा शिव, सदा शिव, ऐसा जो कह रहा है सदा शिव, सदा शिव, उसके लिए समझाने की नहीं, तुम कहां भटके हो? कहीं आप संसार को भूल मत जाना, कहीं आप संसार को भूल मत जाना। संसार को भूल गए तो मोक्ष मिलेगा नहीं। बंध पूर्वक मोक्ष होता है, मोक्ष पूर्वक मोक्ष नहीं होता। स्वरूपासिद्ध, स्वरूपासिद्ध तो स्वरूपासिद्ध, 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 साध्य असिद्ध होना चाहिए। वो साध्य असिद्ध नहीं है। देखो न्याय की भाषा है, न्याय में कोई कि क्यों क्या नहीं चलेगा। साध्य, विजय भैया है क्या? मित्र एक कैमरे से दूर बैठो, आप चेहरा दिखिए आपका। विजय एक एक पंक्ति पंक्ति समझना, और ऐसा समझना कि तुम्हारे जो सहपाठी लोग हैं इनको आप जैसा कहते हैं समझा सको, ऐसा सुनना। कारण ये ना, जब तक जीव श्री समय सार को समझना चाहेगा, वो जीव को दर्शन शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। साध्य कभी सिद्ध नहीं होता। पहला निर्णय एक कीजिए आप, साध्य कभी सिद्ध नहीं होता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? साध्य कभी सिद्ध नहीं होता। जितने माता बहनें सब ध्यान दो, साध्य कभी सिद्ध नहीं होता है। वो साध्य सिद्धि है, वो उसे सिद्ध करना चाहते तो क्या दोष आएगा? सिद्ध साधन दोष लगेगा आपको। साध्य असिद्ध होता है, इसलिए साध्य की परिभाषा बताते समय माणिक नंदी स्वामी ने परीक्षक सूत्र में लिखा, सूत्र इष्ट मादित सिद्धम साध्यम। जो इष्ट हो, अबाधित हो, असिद्ध हो, उसका नाम साध्य है। अब इधर देखो, मुझे इष्ट है मोक्ष जाना, मुझे इष्ट है मोक्ष जाना, आपको है? बहुत बढ़िया। मुझे इष्ट है मोक्ष जाना, असिद्ध है। इष्ट है कर्म शून्यता ही मोक्ष है, कर्म शून्यता ही कृष्ण कर्मोक्ष मोक्षा, संपूर्ण कर्म का अभाव होना मोक्ष है। मात्र भावना के मोक्ष की यहाँ व्याख्या नहीं है, शब्दों के मोक्ष की व्याख्या नहीं है, यहाँ वाच्यार्थ मोक्ष की व्याख्या है। यहाँ हेतु हेतु मत के साथ मित्र वाच्यवाचक भाव, ये सारा आपको घटित होना चाहिए। ये व्याख्यान के मोक्ष की व्याख्या नहीं है। जो सिद्ध शिला पर बैठी आत्मा कर्म शून्य, उस मोक्ष की व्याख्या है ये। कृष्ण कर्म मोक्षो मोक्षा, कृष्ण कर्म मोक्षो मोक्षा। कृष्ण का अर्थ होता है संपूर्ण, संपूर्ण कर्मों का विनाश जिसने जहां पर होता है उसका नाम मोक्ष है। ऐसा मोक्ष मुझे इष्ट है। और सर्व कर्म शून्यता मोक्ष है जिन शासन में अबाध्य है। बाधित है क्या? अबाध्य। इष्ट है, अबाध्य, पर अभी मैं सिद्ध नहीं हूं, अभी मैं सिद्ध नहीं हूं। आप हो क्या? अभी आप सिद्ध नहीं हो, मैं भी सिद्ध नहीं हूं, इसलिए हमारा साध्य असिद्ध है। हमारा साध्य कैसा है? असिद्ध। असिद्ध है, इसलिए मैं साधना कर रहा हूं सिद्धि के लिए। अबाधित है, कोई हेतुओं से कुहेतुओं से बाधित नहीं होता है। बोले क्यों? अबाधित है, मोक्ष में आनंद है, सिद्धत्व में आनंद है। इसके लिए आप बाधित विषय बनाना चाहते तो कैसे बना पाएंगे? बोले कैसे? एक पिंजड़े में पक्षी बंद है, एक पिंजड़े में पक्षी बंद है, एक खूंटे पर बैल बंधा हुआ है, एक खूंटे पर बैल बंधा हुआ है, हरी घास सामने है, लेकिन जब भी रवि मौका मिलता है वो बैल खूंटा तोड़ना चाहता है, रस्सी तोड़ना चाहता है, पक्षी पिंजड़े से बाहर निकलना चाहता है। इसका मतलब ये कि बंद में दुख ही है, बंद में सुख नहीं है, इसलिए अबाधित है, निर्बंध ही सुख है। अबाधित है,
कैसा संसार का सुख कैसा है? सप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम बंद कारणम विश्वम तब इंद्रिय लद्दम तम सुखम दुख मेवतः सप्रम बाधा संयम जो पराधीन है, बाधाओं से युक्त है। अभी मालूम जितने जीव श्री मंडप में बैठे हुए हैं, अभी मैं घोषणा कर दूं, जितने दुखिया हों मैं सबके दुख दूर करता हूं। सारे श्रोता समाप्त हो जाएंगे, सब रोने मिलेंगे। महाराज जी कोई की बहू परेशान करी, महाराज जी कोई को बेटा परेशान कर, महाराज जी कोई को सिर दर्द कर, कोई पीठ दर्द कर रही, महाराज जी कोई को बेंतर लग रहे, कोई भूत लग रहे, महाराज जी कोई दरिद्रता छा रही है। आप बता दो, मालूम चला एक सुखिया नहीं मिला, सब दुखिया ही दुखिया बैठे यहाँ पर। वो तो मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, किसी को बताना नहीं चाहता हूँ कि मैं ये बताने वाला हूं। मां तो तुम्हें ये दुख कभी दूर हो नहीं पाएंगे, ये दुख कभी दूर हो नहीं पाएंगे। संसार में होकर के पूर्ण सुखी हो जाए तो संसार मोक्ष में भेद क्या? यदि संसार में सुखी हो जाए तो संसार मोक्ष में भेद क्या बचेगा? शप्रम बाधा संयम, आपके जितने सुख हैं श्री प्रवचन सार जी में लिखा हुआ है पराधीन है। सपरम बाधा संयम, बाधाओं से भरे हुए हैं। जैसे कूलर को आप लगाए बैठे ना, अभी ठंडी आए फिर लगा के बैठना, ओहो अभी लाओ सिकड़ी जला के बैठ जाओ, तापो। बाधा संयम, तुम्हारे जितने सुख हैं सब बाधाओं से भरे हुए हैं। विच्छिन्नम, कितने लोग ऐसे पंकज 1.5 वर्ष पहले जो मुस्कुराते थे, मेरे पास तो नोट बरस रहे हैं, आज तरस रहे हैं, एक सिक्का नहीं मिल रहा। जिनकी प्रीति थी पत्नी से, पति की पत्नी से, कितने मुस्कुरा के जी रहे थे, ओह गाड़ियों में घूम रहे थे, आज एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। विच्छिन्नम, माँ ने समझाया, पिता ने समझाया, बेटा वहां शादी मत करो, बेटी वहां मत जाओ। तब तो बेटी कह रही थी नहीं अपना निर्णय में लेना जानती हूं, अब जान लो निर्णय। कहां गया तुम्हारा निर्णय? बाधा संयम विच्छिन्नम, भूले से कहा थोड़ा कम खाया कर भाई, दूध रबड़ी कम खाया कर। बोले क्या होता, मैं तो पहलवान हूं। अब लो हो गई शक्कर, हो गई पहलवान, गए काम से पहलवानी। बाधा से ये विच्छिन्नम, विच्छिन्नम। राकेश से कहा पंडित कम बोला करो, गला खराब हो जाएगा। अरे मैं तो चंबिली हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हो गया जुकाम, और कर लो क्या हो रहा है, गई चंबिली पना तुम्हारा। विच्छिन्नम, विशेषम एक एक विच्छिन्नम। संसार के जितने सुख हैं वे त्रैकालिक नहीं है, विच्छिन्नम, विनिष्ट होने वाले हैं। बाधा से ये विच्छिन्नम, और इतनी नहीं है मित्र, बंध कारणम। संसार का एक भी ऐसा सुख किसी जीव के पास हो, वो खड़ा होके हल्ला करके चिल्ला के बता सकता है कि तुम्हारा कोई भी 5 इंद्रिय में से कोई भी सुख, 27 विषय कोई विषय, मन से तटने कोई विषय बाधा से शून्य हो, बंद कारण से रहित हो, कोई बता दे? आपके प्रतिष्ठाचार्यगण बता दें, आपके शास्त्री जी बता दें, भैया जी लोग बता दें, कोई भी बता के दिखा दे मेरे लिए कि आपका कोई भी सुख बंद का कारण नहीं है। राकेश पंडित जी 1 मिनट खड़े हो जाओ ना जरा, क्योंकि आपके चेलों को आप पर बहुत विश्वास है। इतनी देर मत लगाइए, बहुत समय, आज विषय बहुत है। पंडित साहब मैं इतना पूछना चाहता बड़े भैया कि आप जो भी इंद्रिय के सुख भोगते हो 27 विषय, इनमें से कौन सा विषय जो निर्जा का कारण है? सभी बंदी के कारण है। अच्छा, पोते का चेहरा देखना, बेटे के बेटे का चेहरा देखना, बेटी के बेटे का चेहरा देखना, बंदी का कारण हो। अपना स्वयं का चेहरा देखना, बेटे की मां का चेहरा देखना, है मित्र, सबके चेहरे देखना बंद का कारण है। तो आत्मिक भव्य जीवों से बोलो कि मित्र तुम भगवान आत्माओं
बंध के कारणों से बचो, तब निर्बंध हो पाओगे। फिर मैं आपको शुद्धात्मा के आश्रय और बुद्धि की व्याख्या करता हूं। पहले आप बंध के कारणों से बचिए। अच्छा पंडित साहब, जो देखा जा रहा है, जाना जा रहा है, ये जीव बुद्धिपूर्वक देख रहा है। तो बुद्धिपूर्वक देख रहा है, ये राग रहित है कि राग सहित है? राग सहित है। जो राग सहित है वो निर्बंध का कारण कैसे हो सकता है मित्र? जो राग सहित है, इसलिए कुंद देव की बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? उन्होंने कुंद स्वामी ने यूं लिख दिया कि मुझे भी मत मानिए, कम से कम भगवान की बात तो मान लो परमेश्वरो। बोले क्या मान लो? मृत्यु वंदति कम्मम मुंचति जीव विराग संपत्तो ऐसो जिणोपदेशो तम्मा कम्मेषु मारज। हे भव्य मुमुक्षो, रत्तो बंधति कम्मम, राग बंध का कारण है। मुंचते जीवो विराग संपत्तो, विराग की संपत्ति ही तुझे छुड़ा पाएगी। ऐसो जिनोपदेशो, ऐसा जिनवर देव का उपदेश है। तम्मा कम्मेषु मारज्जे, इसलिए द्रव्य कर्म, सम्यक सन वापस आ जाओ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनसे राग से बचिए। और मित्र, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के राग से बचिए, और नो कर्म अनंत प्रकार के उन कर्मों से बचिए। पंडित साहब, भैया, रंग बिरंगे चित्र देखने से चक्षु इंद्रिय बंद की नो कर्म नहीं बुलाती क्या? हे जीव, सुगंध दुर्गंध सूंघ करके क्या घ्राण इंद्रिय नो क्रम को नहीं बुला रही क्या? हे जीव, सारे गामा पादा नीसा जो कल आप सुना रहे थे, एक कर्ण इंद्रिय नो क्रम नहीं बुला रही क्या? नो क्रम है कि नहीं राग का? अवश्य है। ओ मित्र, खट्टा नमकीन चरपरा टमाटर मटर, ये सब क्या तेरे रसनांदी के विषय बंद के नो कर्म नहीं है क्या? बंद के कारण है। इसलिए समय से जैसे अलौकिक भगवान आत्मा की व्याख्या करने वाले ग्रंथराज को अध्ययन करने के साथ साथ गोमठ सार जीव कांड कर्म कांड का भी अध्ययन करना चाहिए। हे मित्र, अब तुमने जो प्रश्न किया है विवेकपूर्वक प्रश्न है। जो बंद के कारण हैं, इन बंद कारणों से निज आत्मा की जो रक्षा करता है वही अबंध का कारण है। अब शुद्धात्मा की रक्षा कैसे करें? सुनो बेटे, अब तुम बैठ के प्रश्न कर सकते हो। कैसे करें सुनिए ध्यान से, क्योंकि तुमने आज तक इतनी सीखा कि प्रश्न करते रहो, बाकी कुछ करना नहीं है। हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए है। भगवत अमृतचंद स्वामी ने बात गहरी लिखी है। यदि तुम सम्य दृष्टि हो, कर्णानुयोग से सम्य दृष्टि, द्रव्यानुयोग से सम्य दृष्टि, द्रव्यानुयोग के चरणानुयोग से सम्य दृष्टि, रजत कर्णानुयोग से सम्य दृष्टि, प्रथमानुयोग से सम्य दृष्टि, चरणानुयोग से सम्य दृष्टि, द्रव्यानुयोग से सम्य, द्रव्यानुयोग के चरणानुयोग से सम्य दृष्टि। सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि जीव को नियम से होती ज्ञान वैराग्य शक्ति, और ज्ञान वैराग्य शक्ति के बल पर अपनी बुद्धि के प्रयोग से आत्मा बुद्धि को भिन्नत्व होकर देखता है जीव, आत्मा बुद्धि को एकत्व होकर देखता है जीव। आत्मा बुद्धि को एकत्व देखता तब भी सम्यक दृष्टि, आत्मा बुद्धि को भिन्नत्व देखता तब भी सम्यक दृष्टि, और आत्मा को बुद्धि मान ले बुद्धिहीन मिथ्या दृष्टि। आत्मा संसार में जो है, आत्मा संसार में जो है
वो आत्मा जो है, संगीत पंचेंद्रिय जीव, बुद्धि संपन्न, प्रज्ञा संपन्न, मेधा संपन्न, मेधा संपन्न, प्रज्ञा संपन्न, ऐसा जीव अद्वैसा भाव युक्त, अद्वैसा भाव युक्त, बुद्धि व्यवसाय युक्त, ये सब मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं समय साजी से। ज्ञानी, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, जो भी तुम जान रहे हो मतिश्रुत ज्ञान से जान रहे हो। मतिश्रुत ज्ञान असहाय ज्ञान नहीं है, मतिश्रुत ज्ञान सहाय ज्ञान है। अवधि मनापरे ज्ञान असहाय ज्ञान नहीं है, सहाय ज्ञान है। जो वस्तु जैसी है उसे पैसे वैसा देखिए। मान्यता, मान्यता कठिन तो नहीं हो रहा? मान्यता, मान्यता, मान्यता को देखिए, मान्यता ऐसी रखिए, मान्यता ऐसी रखिए। मैं शुद्ध हूं। समेशार गाथा नंबर 14 अथवा 12। शुद्धा शुद्धा देशो नायब्बो प्रभाव। पंडित 11 नहीं है, ये 12 एक ग्रंथ है 14। अभी तो खोल के देख लो आप। शुद्धा शुद्धा देशो नायब्बो प्रभाव दर्शी ही विभार देशते प्रो जेव ठुदु अपनवे भावे। शुद्ध को शुद्ध का उपदेश करो, अशुद्ध को अशुद्ध का उपदेश करो। विभार देश तो पुनः उन्हें विभार का उपदेश करो जो अपरमार्थ में स्थित है। जो अपरमार्थ में स्थित हैं उन्हें आप विभार का उपदेश करो। जब विभार का उपदेश करो तो उपदेश तो विभार से ही होता है। उपदेश तो चाहे निश्चय का करो चाहे विभार का करो, लेकिन वो उपदेश विभार से ही होता है। निश्चय में कोई उपदेश नहीं है, विभार में ही उपदेश है, विभार से ही उपदेश है। तो उपदेश जीव कर रहा है, उस जीव को क्या क्या समझना है। जब तुम मतिश्रुत ज्ञान की बात कर रहे हो तो बात ऐसी है, खीर का स्वाद चखने वाला जो स्वाद चख रहा है उसमें भेद नहीं करता। इसमें दूध कितना है, शक्कर कितनी है, अन्य मेवा मिष्टान कितने हैं, ये भेद करेगा ना तो आनंद नहीं ले पाएगा। वो मात्र खीर खाता विजय, समझ रहे ना आप? वो मात्र, आओ बेटा खुश रहो, वो मात्र खीर खाता है लेकिन भेद नहीं करता। खीर खाने वाला भेद करे ना करे लेकिन भेद है। भेद होने पर भी अभेद है। जैसे तुम्हारा मोबाइल, मोबाइल से बात करने वाला व्यक्ति न कवच को अलग समझता है, न चिप को अलग समझता है, न सिम को अलग समझता है। एक एक कलपुड़ी अलग समझते ही नहीं है। वो तो सीधा का सीधा मोबाइल से बात का आनंद ले रहा है, लेकिन क्या भेद नहीं है? फिर भी क्या रहस्य है। ये पेंसिल मेरे पास है, जब मैं लिखता हूं ना तो इसके ढक्कन को अलग नहीं देखता, इसकी रिफिल को अलग नहीं देखता, इसके ये किसी अंक को मैं अलग नहीं देखता हूं। क्यों? मैं अपना काम कर रहा हूं। कार्य करते हुए भी अखंड भेद होने पर भी भेद का भाव नहीं है। ऐसी आत्मा बुद्धि एक साथ काम कर रही है तब भेद नहीं होता है, अखंड एकत्व ही होता है। पर एकत्व होने पर भी भेद का भाव नहीं होता है। भेदाभेदात्मक योग मत ज्ञान श्रुत ज्ञान तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम। मत ज्ञान का सूत्र क्या है पाठक जी? इंद्रिय मन की सहायता से मत ज्ञान होता है।
श्रुतम मति पूर्वक द्वानिक द्वादश भेदम, द्वानिक द्वादश भेदम। श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूरक होता है, उसके दो अनेक और द्वादश 12 भेद होते हैं। आप जो भी व्याख्यान कर रहे हो, चाहे तुम शुद्धात्मा का करो, अशुद्धात्मा का करो, मार्गण स्थान से करो, गुण स्थान से करो, पर्याप्ति से करो, प्राणों से करो, मित्र निक्षेप से करो, नय से करो, प्रमाण से करो, जो भी तुम व्याख्यान करोगे वो मित्र आप शुद्ध ज्ञान से ही कर रहे हो। संजय किससे करोगे? श्रुति ज्ञान से कर रहे हो, बराबर। उस श्रुति ज्ञान में जब हम भेद देखते हैं तो मुझे बहु मति ज्ञान के जब भेद देखते हो तो 336 भेद मिलते हैं। श्रुति ज्ञान के भेद देखते हैं तो 12 2 अनेक भेद दिखते हैं। और मित्र श्रुति ज्ञान से युक्त परिणाम कर रहा है जीव, तब भेद देखता हूं तो अनंत संख्या लोग व्यवसाय भाव दिखाई देते हैं। किससे? किससे? श्रुति ज्ञान से। श्रुति ज्ञान से किसके भेद चल रहे हैं? श्रुति ज्ञान की। लेकिन ये ज्ञान आत्मा के बाहर नहीं होता है। आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। पराश्रय होने पर भी स्वाश्रय, हाँ और गहरे में ले चलो, पराश्रय और स्वाश्रय, स्वाश्रय पराश्रय, भाव इंद्रिय भाव मन नहीं है कोई आत्मा से बाहर वस्तु। भाव इंद्रिय भाव मन, राघव पंडित क्या है ये? भाव इंद्रिय भाव मन रजते क्या है? आत्मा ही है। लब्ध उपयोगो भावेंद्रियम, लब्ध उपयोग भावेंद्रिय, ये आत्मा ही है, कोई आत्मा के बाहर वस्तु नहीं है। जो निवृत्ति है, उपकरण है, ये सब क्या द्रवेंद्र की रचना है, ये पौद्गलिक है। अब शरीर बंग मनः प्राणापान पुद्गलानाम, शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास ये सब पौद्गलिक है। मित्र द्रव की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से चैतन्य प्रणति है। अब चैतन्य प्रणति जो है कैसी है? जो जीव जिस गति में होगा, जिस अवस्था में होगा, वह जीव उस गति में, उस अवस्था में तत्पर्याय की प्रत्याशक्ति से वैसा ही स्वीकार करोगे, अन्यथा पर्याय की प्रत्याशक्ति का धर्म नष्ट हो जाएगा। श्वान की प्रवृत्ति श्वान जैसी रहती है, सिंह की प्रवृत्ति सिंह जैसी रहती है। किसने सिखाया इनको? पर्याय की प्रत्याशक्ति। बचपन की अवस्था अलग होती है। वो नन्हा सा बच्चा आया, उसने बड़े भक्ति से बोला महाराज जी नमोस्तु, तो मैंने भी भक्ति से बोल दिया बेटा खुश रहो। अब बोलो उसकी भक्ति थी कि मेरी भक्ति थी? बोलो बोलो, क्या मेरी भक्ति नहीं थी क्या? उसकी भक्ति थी, उसने नमस्कार किया है। मेरे अंदर भक्ति थी, उसके नमस्कार गुण पर मैंने उसको आशीर्वाद दिया है, वो भक्ति है। इतने से मुस्कुरा के वो पहुंच के अपनी माँ के पास, वहां जाके फिर मुस्कुराने लग गया, मुझे आशीर्वाद मिल गया। अब तुम क्या समझो इस बात को? आह्लाद हुआ है, उसने कर्म की निर्जरा कर ली। सारी क्रियाएं दूध निचोड़ करके बाल्टी भरने के लिए नहीं होता है, उसका स्वाद चखने के लिए होता है। ऐसी सारी क्रियाओं के लिए नहीं होती है, अनुभूति के लिए होती है। जैसे आत्मा की अनुभूति एक योगी ले रहा है, नन्हे बच्चे ने आत्मा की अनुभूति ली है, उसने आशीर्वाद का अनुभव किया है। इसे आप मानेंगे कि नहीं मानोगे? आपके नहीं मानने से वस्तु व्यवस्था बिगड़ सकती नहीं है। ये वस्तु व्यवस्था चल रही है। क्या चल रहा है विषय? वस्तु व्यवस्था, वस्तु अवस्था नहीं चल रही, वस्तु अवस्था नहीं, वस्तु व्यवस्था चल रही है। क्योंकि वस्तु व्यवस्था बड़ी घनी है। आनंद आ गया, आपको नहीं आ रहा है? मुझे तो बहुत गहरा आनंद आ रहा है। किस बात का? वस्तु व्यवस्था बड़ी घनी है। बोले कैसी है? वस्तु अवस्था एक पर्याय में होती है, वस्तु अवस्था एक पर्याय में होती है और वस्तु व्यवस्था अनंत पर्याय में होती है।
कैसे विमल कैसे? बोले ऐसे। वस्तु व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था। संसार में 84 लाख योनियां हैं, 14 गुण स्थान हैं, 14 मार्गण स्थान हैं, 10 प्राण हैं, 6 पर्याप्तियां हैं। मालूम है आपको? 24 स्थान है, 24 स्थान है, 20 रूपणाएं हैं और सत्संग का क्षेत्र स्पंद कालांतर भावाल तो निर्देश सौम्य साधन की स्थिति विधानता। ये सारे हमारे निर्देश आदि ये सिद्धांतों की रूपणा करने की विधियां हैं। अब मैं क्या देख रहा हूं, जिसके घर में एक कमरा है उससे बोल दिया तुम इससे निकलोगे नहीं तो कैद हो गया। जिसके घर में 50 कमरे हैं तुम खुले हो किसी कमरे में रह सकते हो, वो भले उससे ना निकले आप लेकिन खुश है। ये रजत क्या पकड़ना आप, वस्तु व्यवस्था क्या है? हे जीव, जैसे जैसे परिणाम करेगा वैसी गतियां निश्चित है। बराबर? जैसे जैसे परिणाम करेगा वे गतियां निश्चित है, सम्यक नियत है। जैसे जैसे परिणति बनाएगा बोला वहां जाएगा, नियत है। वहां ईश्वर मीश्वर कोई हाथ नहीं लगेंगे, यहां पर कोई का हाथ नहीं। यहां पर अब वस्तु इतनी विराट है उमेश, मुकेश, इतनी विराट है, अपने लिए 63 पटल ऊपर के, 63 पटल ऊपर के, अपने पास 7 नरक नीचे के, अपने पास कलकल भूमि है, अपने पास पूरा 2.5 दीप है। हो पेतल्ला, अपने पास सिद्ध शिला है, 5 पेतल्ला है। हे जीव, तू पूर्ण स्वतंत्र है, कर्म बंद करने में स्वतंत्र है, कर्म दृढ़ करने में स्वतंत्र है। तू जहां जाना चाहे जीव जा सकता है। ये वस्तु व्यवस्था है। मायाचारी करेगा तू पशु बन जाना, माधव भाव रखेगा गांधी मनुष्य बन जाना, बहुत आरंपरिकी करेगा नरक में चले जाएगा, कोई टेंशन नहीं। श्राग संयम आदि का पालन करेगा स्वर्ग चला जाएगा। द्रव्य भाव संयम का परम यथाख्याचारित का समग्र संयम का पालन करेगा तो तुम सिद्ध भगवान बन जाएगा। ये वस्तु व्यवस्था है। और एक पर्या में बैठा ये व्यक्ति व्यवस्था है, ये अवस्था है, और संपूर्ण विश्व की वस्तु व्यवस्था है। अब वस्तु व्यवस्था ऐसी है, अब मैं किसके हाथ में सौंप दूं? किसके हाथ में सौंपूं? मेरी वस्तु व्यवस्था किसी के हाथ में जाने वाली नहीं है। वस्तु व्यवस्था ऐसी है जो पंच स्थावर ना बेटा, पंच स्थावर, ऐसा नहीं तुम किसी भी स्थान में जाने की कोशिश करो, नहीं जा सकते हो। चुनौती तुम्हारे दादा के दादा को। राकेश पंडित जी कहे रजत तुम ऐसा कर लो अग्नि कायक हो जाओ, नहीं हो पाएंगे। अग्नि कायक होने के लिए अग्नि जैसे परिणाम रखना पड़ेंगे। जब देखते तो कसाए, जब देखते गुस्सा गुस्सा गुस्सा, जाओ बेटा। हो बन जाओ दीपक की लोग चिराग, बन जाओ चिराग। यहां तक कि बमूल के व्रत भी बनने की इच्छा रखो ना तो बन नहीं पाओगे बेटा। तुम रोज पूजा पाठ कर रहे, भगवान की भक्ति कर रहे, मुनियों की सेवा कर रहे, तुम बमूल के कांटे बन सकते नहीं, बन पाएंगे। बमूल के कांटे बनने के लिए तुमको 24 घंटे, मित्र मिले तो उनको रही लगाओ, शत्रु उनको रही लगाओ, गुरु मिले उनको रही लगाओ, प्रभु मिले उनको रही लगाओ, सबको चुपते ही रहो, चुपते। और जब देखो तब कोई पूजा करने जाए उतने रही लगा रहा है, कोई पाठ कर उतने रही लगा रहा है। जहां देखो 24 घंटे कष्टी कहते जाओ बेटा। तुम जितने कांटे चुभ रहे ना, अब तुम एक बमूल के कांटे बन जाओ।
अब सोचिए वस्तु व्यवस्था कितनी विचित्र नहीं है, व्यवस्थित है। अब भगवान को परेशान करने मत दान दिनेश भाई कि भगवान मैं कहाँ जाऊं। भगवान कहेंगे भाई मुझे मत परेशान कर, तू भी परेशान मत हो, हमने ये व्यवस्था आपको बता दी है। और ये देखो इधर देखो पंडित जी, आजकल बड़ी सुंदर सुंदर बर्फें आ रही हैं, गोल मटोल चौकोर अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर। बोले कैसे आ रही हैं? ऐसे ऐसे सांचे आ गए हैं, उन्हें भर दो वैसे आकर निकलता है। तो ऐसे ये 9 कर्म के कर्म नाम कर्म के ऐसे सुंदर सांचे हैं बेटा, जो तुम कर्म वही तुम्हारा आकार निकल पड़ेगा। ये वस्तु व्यवस्था है। समझ में आ रहा है क्या? ये वस्तु व्यवस्था है। अब कोई कहे गुरुजी मुझे नरक भेज दिया जा रहा है, नहीं कोई नहीं भेज रहा। ये बस तुम जो है ना 24 घंटे किसी को सुखी नहीं देखना चाहते हो। संसार में जितनी संपत्ति है ये सब ब्रह्मचारी सोचता है वो सब मेरे पास हो, दूसरे का नाम ही नहीं आना चाहिए। तो बेटा नरक तो जाओगे, बस तो व्यवस्था है ऐसी, क्या कर सकते हैं। मायाचारी कर रहे हो, चाहे तुम साधु बन के करो चाहे असाधु बन के करो, हाथी घोड़े बनना ही पड़ेगा। ये तो बस तो व्यवस्था है। अब वस्तु व्यवस्था को आपने क्या समझ के रखा है रजत? इन लोगों ने ये समझ के रखा, राकेश पंडित जी ने वस्तु व्यवस्था मालूम कितनी जानते हैं? मैं इतनी जानते हैं मैं शुद्धात्मा हूं। ये वस्तु व्यवस्था नहीं है, ये अवस्था है। एक पर्याय को मात्र जान लेना विजय भाई, ये वस्तु व्यवस्था नहीं है, ये अवस्था है, एक अवस्था है। और नाना पर्यायों का जिस विधि से जो बंद होता है, जिस विधि से निर्जय स्थान होता है, ये वस्तु व्यवस्था है। उन्हें कैसे, चलिए ना एक एक समझ से जाइए। कल आपने बंद के प्रत्यय देखे बराबर, आज तुम निर्बंध के प्रत्यय देखिए। ये वस्तु व्यवस्था है मित्र। संबर स्थान मोक्ष तत्व की प्राप्ति की व्यवस्था है। संबर स्थान, व्रत, सम्मति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, ये क्या है? चारित्र। ये संबर स्थान है, ये भगवान बनने की वस्तु व्यवस्था है। वस्तु व्यवस्था है। इनको प्राप्त करके अब रजत तुम्हारे आगे जो भैया बैठा ना गोरा, ये क्या बोलेगा? भावों की विशुद्धि से संबर होगा। बेचारे को यही पता नहीं है कि भावों की विशुद्धि किससे होती है। भावों की विशुद्धि से थ्रेसर की मशीन चलेगी तो गेहूं नीचे टपकेंगे, ये तो मालूम चल गया। पर थ्रेसर की मशीन चलेगी किससे ये तो पता कीजिए आप। लाओ करंट, उसका पट्टा टूट गया, लगा लो करंट। बोले बड़े करंट वाले आ गए हो, बोले करंट, पट्टा टूट गया, वो अंदर एक और चक्की चलती रहती है मालूम, तो उसका छोटी सी वो रहती है काली काली पट्टी और घूमती ना, उसमें चलता रहता है, वही टूट जाए तो अब सुनिए, करंट एक हेतु है, अवस्था है, और संपूर्ण कल पुर्जों का व्यवस्थित होकर के चलना ये वस्तु व्यवस्था है। अवस्था भी व्यवस्था में है, पर अवस्था मात्र व्यवस्था नहीं है, संपूर्ण अवस्थाएं व्यवस्थाएं हैं। बराबर, चाहे संसार में भटकना चाहो तो उसकी व्यवस्था भिन्न है, और भगवान बनना चाहो उसकी व्यवस्था भिन्न है। अब ज्ञानी एक गहरी व्यवस्था क्या है? वो ये है, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं। क्योंकि ये कैसे जाना? कोई ना कोई शुद्ध अवश्य है। शुद्ध न होता
तो अशुद्ध संज्ञा हो ही नहीं सकती। ओ मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, इसका मतलब समझिए, तू शुद्ध कैसे है। विजय पंडित जी, मैं इतना जानना चाहता हूं, कौवे के कितने दांत होते हैं? अरे उधर नहीं बोलना, मेरी तरफ बोलो। कौवे के दांत कितने होते हैं? कौवे के दांत हैं? ठहरो पंडित जी, नकल कराना मत सीखो। विजय भैया जरा खड़े होकर बताना, कौवे के कितने दांत होते हैं? हैं? आपने नहीं देखे इसलिए क्या होता है? एक मिनट रुकिए, इनको बड़ी चिंता सता रही है। आप प्राचार के योग्य नहीं हो, आप आचार के योग्य नहीं हो, अपने छात्र को तुम पास कराना चाह रहे हो। टटरेस होके बैठो ना, फेल हो तो हो जाने दो। रजत देखो पंडित जी को। विजय भैया बहुत व्याख्यान भी है, मैं ये पूछ रहा हूं कौवे के कितने दांत होते हैं? कितने होते हैं? 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 बहुत बढ़िया। अब हिलना नहीं, कोई नकल करा उसकी सुनना नहीं, ठीक है? मुझे आनंद आ गया आपका उत्तर सुन करके। विजय भैया को पन्ना कौवे के कितने दांत होते हैं पता नहीं, ये अडिग रहे ना बराबर। विजय भैया ऐसे विश्व में आप जैसे कितने जगत में लोग हैं जिन्हें पता नहीं होता है, तो तुम्हें पता नहीं है, तो इसका मतलब कौवे के दांत नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं छोटू? हो जिन्हें पता नहीं है, अरे मुझे तो विषय समझाना था, जिन्हें पता नहीं है, ऐसे पता जिन्हें नहीं है। माना कि भिंड एक व्यक्ति आया, मैंने कहा तुम विजय के यहाँ चले जाना, वो कहता गुरुजी मुझे विजय के घर का पता नहीं है। तो विजय के घर का पता उसे नहीं है, तो क्या विजय का घर भिंड में है ही नहीं है? ऐसे जिन्हें संयमाचरण का पता नहीं है, जिन्हें मोह तत्व का पता नहीं है, जिन्हें भगवान बनने का पता नहीं है, तो क्या होते नहीं है क्या? जिन्हें पता नहीं है, अरे पता करना सीखो। तुम पता करना नहीं जानते, अभाव करना मत सीखो। विजय कितनी अच्छी बात आई, पता नहीं है। ज्ञानियों जिन्हें पता नहीं है, मोक्ष रत्नात्रय धर्म से होता है, बोले मुझे पता ही नहीं है। अरे तुम्हें पता नहीं है तो रत्नात्रय का अभाव नहीं हो जाएगा। ओहो, दो शब्द पकड़ना विजय, मुझे पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है। दो शब्द पकड़िए, पता नहीं है, हम जानते ही नहीं है। अरे तुम नहीं जानते अज्ञानी, तो क्यों बोलता सब अभाव कर बैठेगा? इन अज्ञानियों ने क्या बोल दिया? सर्वज्ञ होते नहीं, बोले क्यों? हम जानते नहीं है। अरे तुम नहीं जानते तो क्या सर्व का अभाव हो जाएगा? विजय कन्नड़ी भाषा जानते क्या? कुटकुड़ी, विजय कुटकुड़ी। विजय बैठ जा, कुटकुड़ी। मैं यही तो कह रहा था कन्नड़ी में, विजय कुटकुड़ी मतलब बैठ जा। समझ में आया ना? जिस भाषा को नहीं जानते अभाव नहीं कर देना, जिस विषय को नहीं जानते अभाव नहीं कर देना। ऐसे ज्ञानियों जिसको आंग्ल भाषा ज्ञान नहीं है, वो अंग्रेजी का विनाश ना कर दे। जिसको हिंदी का ज्ञान नहीं है, हिंदी भाषा ज्ञान का विनाश ना कर दे। जिनको संस्कृत, प्राकृत, ब्रह्म, पाली, अर्धमागधी, पेशाची का ज्ञान नहीं है, तुमको ज्ञान नहीं है तो अभाव मत कर दीजिए। अरे मित्र तुमको जंपे, कंपे, जालगे, बालगे, ये तो जानते कि नहीं? नी को लग रहा हो कि नहीं? नेक नेक लग रहा हो कि पूरा पूरा लग रहा हो? ये तो भाषा जानते हो ना? तो अपनी भाषा का आनंद लूटने के साथ साथ दूसरे की भाषा का विनाश मत कर देना। हो वस्तु व्यवस्था, शुद्ध अवस्था अवस्था है, शुद्धा शुद्ध व्यवस्था है। मैं कहां जाऊं? सिद्धालय में नहीं बैठ सकता जी,
तो कहीं ना कहीं बैठेगा कि नहीं बैठेगा? उसके लिए 84 लाख योनियां हैं। कौवे के कितने दांत होते भैया रजत? हैं? हे मित्र, कौवे के दांत रजत कितने होते? खड़े हो जाओ। अब पंडित जी के अंदर और कुछ हो रहा है, संबंध की अनुभूति देखो। अरे कुछ भी कहो, हो रहा है वो तो। तुम यूं क्यों कर रहे हो? यही तो हो रहा है तुम्हारे अंदर। रजत, कौवे कितने दांत होते हैं? आप नहीं पता बोल रहे हैं कि नहीं होते बोल रहे हो? नहीं होते हैं, बहुत अच्छा। विजय, आपके थोड़े आगे निकल गए, फिर से बोलना। बहुत अच्छी बात है। रजत भैया, मैं ये जानना चाहता हूं कि कौवे के दांत नहीं होते हैं, ये आपने कैसे जाना है? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा चोंच होती, मैं तो ये पूछ रहा हूं कौवे के दांत नहीं होते, आपने कैसे जाना? बहुत रजत विवेक के साथ बोलना, तुम पंडित के पुत्र हो, ये सब बातें व्यर्थ की चल रही है इसमें। आप जिस दिन सही उत्तर तो मैं तुरंत स्वीकार करना। रजत, कौवे के दांत नहीं होते, आपने कैसे जान लिया? कहां पर? कौवे को दिखा तो कौवों के देखने तुम्हें पता चले कि दांत नहीं होते हैं? उसके होते हैं तुम्हें कैसे पता कि दांत नहीं होते हैं? देखो राकेश का चेहरा, आज चेहरा देखने लायक। बोले क्यों बेटा, मेरा खड़ा हुआ है। रजत, अभी तुम थोड़ी चूक कर रहे हो, पास पहुंच कर थोड़ी चूक कर रहे हो। कौवे के दांत नहीं होते हैं, ये आपने कैसे जाना? ठहरो, बोले भी खड़ा कर, मैं तुम नहीं बताओगे फिर। रजत, कौवे के दांत नहीं होते हैं, ये आपने कैसे जाना? जिक्र करो। हैं? क्या बोले? तू जानने वाला, तो ये तुम्हें पूछ रहा है, जानने वाला बताइए, कौवे के दांत नहीं होते, तूने कैसे जाना? ये कोई ज्ञानी जी बोल रहा है? कौन है भाई? हैं? ये भैया कौन है? विजय भैया कौन है? अरे भैया सुनो, तुम ग्वालियर से पधारे, बहुत गजब की बात है, हमारे गोपाचल तीर्थ से आए हो। लेकिन ये पूछ रहा हूं, आपने गूगल से देख लिया कि कौवे के दांत, लेकिन आपने कैसे जाना कि नहीं होते हैं? ठहरो भाई। अरे तुमने गूगल से भैया देखा, क्षमा करना, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, आप ग्वालियर से आए हो, गोपाचल पर्वत से आए हो, आप ये बताइए कि गूगल से आपने कैसे जान लिया कि कौवे के दांत नहीं होते हैं? हैं? पर मित्र, आप सब उत्तर बराबर दे रहे हो, पर फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि कौवे के दांत नहीं होते, आपने जान कैसे लिया? ठहरिए ना। है? आपने गूगल से जान लिया, आपने ढूंढ लिया, फिर भी मैं जानना चाहता, आपने जाना कैसे है? हैं? अच्छा, अब मैं रजत से ही बात करिए लेता हूँ। भैया तुम लोग क्षमा करना है, बुरा नहीं मानना। अभी आप देखो उत्तर मिलेगा, फिर आप मुस्कुराओगे। रजत, हमारे ग्वालियर वाले भैया ने गूगल पे खोजा, अब ये खोज रहे हैं कि मैंने अब ये खोजो आप कि मैंने कौवे के दांत नहीं होते, मैंने कैसे जाना? ये खोजिए आप, डालो इस पर गूगल पे, ये डालो कि मैंने कैसे जाना कि कौवे के दांत नहीं होते, ये खोजिए। जिन जिन के पास गूगल मोबाइल हो सब खोजो, और मिल जाए तो चुनौती है। ये खोजो कि मैंने कैसे जाना, ये डालना कि मैंने कैसे जाना कि कौवे के दांत नहीं होते हैं, खोजिए। अरे पूछो ना गूगल से। अब सोचो गूगल पढ़ा कि गूगल पर पढ़ा क्या, जो हम लोग की बुद्धि से निकला वही तो पढ़ा गूगल पर। रजत, कौवे के दांत नहीं होते, ये आपने जाना कैसे?
हैं? क्या बोले? हाँ, तो इतनी देर से कहा है तुम खड़े से ऐसे? ऐसा बोलिए कि कौए के भैया, ग्वालियर वाले भैया अभी उत्तर सुनो। अच्छा, क्या गया? देखा, ये आनंद जिरमानी का। किससे? वैज्ञानिक। अरे उससे पूछो कैसे कैसे कैसे? रजत, अब सुनो, अब ग्वालियर वाले भैया सब लोग ध्यान से सुनो। कौवे के दांत नहीं होते, ये कैसे जाना? क्योंकि हमारे दांत होते हैं, उसके नहीं होते, इसलिए मैंने जाना। दांत किसी के नहीं होते होते तो कौवे के दांत नहीं होते होते ही तो प्रश्न ही नहीं होता। गधे के सींग नहीं होते, ये कैसे जाना? सींग होते हैं किसी के, इसलिए गधे के सींग दिखाई नहीं देते। बिल्ली के दांत होते कि नहीं? चूहे के दांत हो कि नहीं? मनुष्यों के दांत, हाथी के दांत होते कि नहीं? जब हाथी के दांत दिख रहे हैं, ऐसे कौवे के दांत दिखते नहीं, इसलिए कौवे के दांत नहीं होते। अभाव का ज्ञान नहीं होता है, किसी के सद्भाव से अभाव का ज्ञान होता है। महात्मा निसंग सागर जी, बराबर। अभाव से ही अभाव का ज्ञान नहीं होता है, अभाव का ज्ञान भी सद्भाव से होता है। कैसे? इधर देखिए, नैवम, सुनो ना, खे पुष्पम नास्ति, खे नास्ति पुष्पम तरसु प्रसिद्धम। रजत बेटा, अपने जीवन में एक बार शंभु स्तोत्र ग्रंथ पढ़ लीजिए। आपको जितनी विद्या जो मैं कथन कर रहा हूं सब समझ में आने लग जाएगा। एक बार जीवन में शंभु स्तोत्र पढ़ लीजिए, और पढ़ने को अवसर ना मिले तो जितना हमने, कहां से? सुब्रसागर, बड़ोस से प्रवचन किए, तो बड़ौद के चातुर्मास के प्रवचन से लेकर के नांदनी तक के प्रवचन को सुन लीजिए आप, सुबह के शंभु स्तोत्र का पता चल जाएगा। इतना गहरा न्याय शास्त्र शंभु स्तोत्र। तो वो क्या करें? खे नास्ति पुष्पम, रजत देखो, खे नास्ति पुष्पम, खे नास्ति पुष्पम। जितने भब्बू जी बैठे ना, ये सब मालूम क्या क्या विचार कर रहे होंगे, इनसे तुम अकेले मिलना सबसे। बोले 1 घंटे तुमने प्रवचन सुना है, क्या तुम क्या सीखा? वो क्या चल रहा था? ये कौन सी विद्या चल रही थी? वो दिमाग क्या चल रहा था? खे पुष्पम, खे नास्ति पुष्पम तरसु प्रसिद्धम। खे, बोलो, खे नास्ति पुष्पम तरसु प्रसिद्धम। खे का अर्थ होता आकाश। आकाश में आकाश का फूल नहीं होता, आकाश का फूल नहीं होता। कैसे जाना? तरसु प्रसिद्धम, क्योंकि वृक्ष पर प्रसिद्ध फूल होते हैं। वृक्ष की डाल पर फूल दिखाई देते हैं, इसलिए आकाश का फूल दिखाई नहीं देता है। मनुष्य के दांत दिखते हैं, पर कौवे के दांत दिखने से कौवे के दांत का अभाव हो गया, बराबर। इसलिए ज्ञानी क्या बोलना, संसार में पर्याय दिख रही है, इसलिए शुद्ध पर्याय में जीव नहीं है। जो शुद्ध पर्याय में होता है उसे 4 गति की पर्याय होती ही नहीं है, बराबर। बैठ जाएंगे कुटकोड़ी। बोलो निर्विकल्प सारी, बराबर। जी अभी ये क्या चल रहा है सर? आगे चलो, समझ में आ रहा है? ईमानदारी से इतना समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा? समझ में भी आ रहा है, चलिए। हो, इसलिए अशुद्ध आत्मा भी शुद्ध का आश्रय लेता है,
अशुद्ध आत्मा भी शुद्ध का आश्रय लेता है। दो प्रकार के शुद्ध का आश्रय लेता है। एक भिन्न प्रकट परमात्मा शुद्ध सिद्ध भगवान का आश्रय लेता है। प्रकट शुद्ध सिद्ध परमात्मा वो भी शुद्ध का ही आश्रय है। सिद्धों का ध्यान करना ये शुद्ध का आश्रय है। और दूसरा शुद्ध का आश्रय कर्म से युक्त निज आत्मा भगवान आत्मा, इसे कर्म से शून्य दे करके एकमात्र शुद्ध चिद रूप चेतन ज्ञान घन टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वापल लक्ष्य है। ये शुद्ध का आश्रय चल रहा है जीव का, शुद्ध का आश्रय चल रहा है जीव का। और ऐसे निशुद्धात्मा का आश्रय लेता हुआ कौन? अशुद्धात्मा है। अशुद्धात्मा पर निर्णय में क्या चल रहा है? शुद्धात्मा बोले कैसे? जैसे मलिन वस्त्र को धोने वाला देख रहा है कि मल अवश्य है पर मुझे निर्मल दिखता है, कितना साफ कर सकता हूं उसे दिख रहा है। ऐसे जो अशुद्धात्मा संसार में है, सारे अशुद्धात्मा संसारी नहीं, मनुष्य, मात्र मनुष्य जो कि महाव्रतों को धारण करने की क्षमता रखता, महाव्रती ऐसा मनुष्य, त्रियंच देव नारी के चारगतियों जीव सम्यक के योग्य, वो उतने निर्णय कर पाएंगे पंडित जी। गति क्रम से, गुणस्थान क्रम से, पर्याप्ति क्रम से, प्राण क्रम से, संगी से, असंगी से, ऐसी वस्तु व्यवस्था की व्याख्या करना, अन्यथा जीव कहने से संकर दोष आ जाएगा। रजत कहाँ रहते हो? कौन से नगर में? भिंड में रहते हो, ये ग्वालियर में जाके बोलो तो काम चलेगा। भिंड में रहती हो, ग्वालियर में बैठे के बोलो तो काम चलेगा, पर भिंड में रह के भिंड बोलोगे तो काम तुम्हारा नहीं बनेगा। फिर पूछेगा कौन से मोहल्ले में रहते हो, बराबर। और जैसे ही मोहल्ले में पहुंचोगे फिर काम नहीं चलेगा। फिर कौन सी गली में रहते हो, उस गली में पहुंचकर फिर काम नहीं चलेगा। गली में कौन से नंबर के मकान में रहते हो, मकान में पहुंच फिर काम नहीं चलेगा। फिर कौन सा नंबर कक्ष तुम्हारा है, कक्ष में पहुंच फिर काम नहीं चलेगा। किस स्थान पर बैठे हो, इस स्थान पर फिर काम नहीं चलेगा। बोले देह में बैठा हूं, और देह में काम नहीं चलेगा, मैं निज में ही निज में बैठा हूं। अंडर आवास पुलवी दे गोमट सार जीव कांसम के साथ। तुम कहाँ बैठे हो? ढाई दीप में, मध्यलोक में। इसलिए जब तक ये निर्मल विशुद्ध ज्ञान नहीं होगा तब तक ये जीव एक किनारे की बातें करता रहेगा, समझेगा कुछ नहीं। बोलो रजत कहाँ तक पहुँच गए आप? इसलिए निसंग सागर जी मत बातें करो। इसलिए तो सम के साथ मत करो। ओहो, नेत्रों से मत करो, इशारों से ही मत करो। हो। इसलिए आप लोग ध्यान दो, सामान्य सामान्य, विशेष विशेष, विशेष विशेष, विशेष विशेष, विशेष विशेष को नहीं जानोगे तब तक विषय खुलने वाला नहीं है। तुम सामान्य को मात्र जानते हो, इसलिए अज्ञानता में पड़े हो। विजय, सामान्य को मात्र जानने से कभी ज्ञान निर्मल नहीं हो सकता है। सामान्य विशेष को जानोगे तब ज्ञान की निर्मलता फैलेगी। बोलो राकेश पंडित जी, बराबर। सामान्य को जानोगे तो सामान्य से तो निगोदिया भी सिद्ध है, परंतु निगोदिया सिद्ध को तुम अलग चढ़ाने नहीं जा पाओगे, न उससे तुम कुछ कर पाएंगे। निगोदिया भी भगवान आत्मा है, ये सामान्य कथन है। लेकिन विशेष में जाओगे तो आपको पर्याय दिखेंगी बहुत सारी, बराबर। गुआरी वाले भैया, आप मनुष्य हो कि नहीं? सामान्य कथन मनुष्य हो, फिर आपसे पूछूंगा आप कौन हो,
कि टीचर हो, कि अध्यापक हो, कि शिक्षक हो, कि आप इंजीनियर हो, कि आप सामान्य व्यापारी हो, क्या हो, ये पूछना पड़ेगा नहीं पूछना पड़ेगा। फिर आपसे पूछेंगे आप जो है ना ये सब कुछ हो, दिन में खाते कि रात्रि में खाते हो, कितने सारे भंग बनेंगे, बराबर। इसलिए ज्ञानियों समझिए, सिद्ध शिला पर बैठे सिद्धों में विशेष में विशेष होते हैं। कुछ कहिए रजत, अपने पड़ोसियों से पूछो विश्वसार क्या बोल रहे हैं। सिद्धों के अंदर भी विशेषताएं होती हैं। सिद्धों के अंदर भी विशेषताएं होती हैं। कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग, क्या हुआ, कौन बोल रहा है? सिद्धों के अंदर भी विशेषता होती है। हाथ जोड़ लो फिर बताता हूं, जोड़ो हाथ। तो सिद्धि सिद्धि संयम सिद्धि चरित सिद्धेय नाणम दंशनम में सिद्धि श्रीसाण मनसामी। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धि, ऐसे नाणम में दंशनम में सभ्य श्रीसाण मनसामी। कोई तब विशेष सिद्ध हुए हैं, नए सिद्ध हुए हैं। आओ सिद्धों में भेद आते हैं, जल सिद्ध, थल सिद्ध, नव सिद्ध, स्त्री वेदी सिद्ध, पुरुष वेदी सिद्ध, नपुंसक वेदी सिद्ध, पर द्रव्य से सभी पुरुष वेदी सिद्ध। सारे सिद्ध। और भूत प्रज्ञापन की दृष्टि से, भूत प्रज्ञापन की दृष्टि से सिद्धों में भेद कर लीजिए। वर्तमान में देखोगे तो सब सिद्ध समान सिद्ध है। अवगाहना की अपेक्षा से, अरे वहां पर भी एक से नहीं है। अवगाहना की अपेक्षा से बाहुली स्वामी की आत्मा सिद्धालय में सभा 500 धनुष की है। भरत की आत्मा पंडित जी 500 धनुष की है। और भगवान महावीर स्वामी की 7 ही हाथ की है। और हम कहीं जाएं अभी तो 3.5 हाथ की होंगी। बोलिए क्या भेद नहीं स्वीकार हो गए? स्वीकार ही करना पड़ेगा। इसलिए सामान्य के ज्ञानकार में रखने वाले ज्ञानियों विशेष को जानिए, तब तुम निर्णय पे पहुंच पाओगे। बुद्धि, विभूषाएं, प्रज्ञा, मेधा, ये सब एक तो नहीं है, विशेष है। 336 मति ज्ञान के भेद कैसे बनाएंगे आप? सामान्य में मति ज्ञान एकत्व होता है, लेकिन विशेष में जाओ, जाइए पढ़िए तत्वा राजवार्तिक, पढ़िए श्लोक वार्तिक, पढ़िए तत्वावृत्ति, तत्वार भाष्य, ओ तत्वावृत्ति, तत्वाधिगम, तत्वार सार, कितने ग्रंथ हैं। मैंने इतने नाम ले दिए। ओहो, ऐसा मत सोचना कि मात्र नाम ले दिए, जानकारी बिना नाम ले तो फंस जाओगे। इसलिए आपको समय हो गया। हो क्या बताऊं, ये समय घड़ी कैसे खिसक जाती है। संजय सर्वांग सिद्धि का देवता 33 सागर तक तत्व चर्चा करता है। आप समझ जाइए, भिंड में तुम्हें 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला। ओहो, कल फिर आएंगे आप। मित्र पर्यारी तो पुनः अभी कलश चला 216 है, बोले 216 कलश चल रहा है और इसी पर व्याख्यान करेंगे। बसा आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम।